नमस्कार मित्रों। आज परिवर्तन 24x7 में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर का कार्य कर रही है, इस पे कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं। तो आपको मौका मिला था, आप भी मंदिर बनवा लेते, सारा श्रेय आप ही को जाता। आप न तो बनवाए और न प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण में गए, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध आपका सराहनीय नहीं है। काशी विश्वनाथ पंचांग के द्वारा ही हम लोगों का मतानुसार चलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार प्रदेश के सब में काशी विश्वनाथ के मत लेकर के हम लोग चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रखा गया है, जो कि शुभ है, पुण्य फलदायक है। भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और रामनवमी के दिन में मनाया जाता है उनका जन्म दिवस। प्राण प्रतिष्ठा, ये दोनों में भिन्नता हो जाती है। जितने भी सब ब्राह्मण सब उसमें हैं, वो सब बहुत समझ बूझ करके ये दिए हैं। इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना नहीं चाहिए। अपना पंचांग देखना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। कुछ भी चीज बोले जो सत्य हो। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही सभी काम हो रहा है। हमारे शरीर में जो आवाज निकल रही है, वो भी परमात्मा का ही देन है। मन में विचार, बुद्धि, संकल्प, सारी क्रियाएं जो चलती है, वो परमात्मा के द्वारा ही चलती है। इसलिए कोई भी शब्द का निगेटिव मार्किंग न करें, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलें और जो भी सनातन धर्म में उत्तम कार्य किया जा रहा है, उसमें अपना सहभागिता प्रदान करें, सहयोगी बने। भगवान राम न तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, न तो कांग्रेस के हैं। वो विश्व महाराजन हैं, विश्व के मालिक हैं, विश्व पिता हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो नारायण है, विष्णु स्वरूप है। कोई कहता है हम कृष्ण के भक्त हैं, कोई कहता है हम राम के भक्त हैं, कोई कहता है हम शिव के भक्त हैं। तो रामेश्वरम कैसे आया? भगवान राम श्री रामचंद्र जी शिव का पूजा किए, शिव उनको आराध्य मानते हैं, विष्णु को, राम को। तो ये सब बहुत आध्यात्मिक बातें हैं। ये सब वेद पुराण पुस्तक रखिएगा तो, सब अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा। ये सामान्य बात नहीं है जो आप लोग सब समझ जाइएगा। इसके लिए योग चाहिए, साधना चाहिए, ज्ञान चाहिए, अमृत ज्ञान चाहिए, तभी सब प्राप्त होगा। आज जो भी हमारे अयोध्या नगरी में शुभ कार्य हो रहा है, सभी मानव जीवन में जो भी भगवान जिनको भी मानव जीवन में भेजे हैं, तो वो पुण्य कर्म करें, उसमें सहभागी बने, साथ दें, अच्छाई का साथ देने में आगे बढ़ें। और सनातन धर्म में जो राम का विरोधी होगा, वो सभी का विरोधी होगा। राम सबके हैं। रामायण हर एक दरवाजा पे रहता था, राम कथा हर एक दरवाजा पे चलता था। पूरे परिवार संग्रहित होकर के ये राम का कथा सुनते थे। और उसी अनुसार से हमारे भारतवर्ष में सारे क्रियाएं चलती है, रामायण के मतानुसार से है। आज भगवान राम का आप लोग विरोध कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि राम के कितने भक्त भारत में हैं। और राम से आप विरोध होकर के पार्लियामेंट में विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहिएगा आप। इसलिए अभी भी गलती को सुधारिए। आचार्य कृष्णन जो आपके गुरु हैं, उनका भी बात आप उठा रहे हैं, उनका भी बात मान करके अब फिर से जाग जाइए और जाग करके अब दोनों हाथ खड़ा करके और राम मंदिर में सहयोग करिए, प्राण प्रतिष्ठा में आइए। इसी में आपका कुर्सी बचेगा, नहीं तो कुर्सी चला जाएगा, कुर्सी बचा नहीं पाएगा कोई आपका। राम कन कन में है,
राम ही धर्म है, राम ही कर्म है, राम ही न्याय संगत है। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। मर्यादा शब्द किसी में लगा, राम क्या लगा? तो राम विष्णु अवतार हैं और उनकी कृपा से ही वहां हो रही है। इतना दिनों से क्यों नहीं हुआ? सबके पास शक्तियां थी, कांग्रेस के पास भी पार्लियामेंट में शक्ति थी, वो भी करवा सकती थी, काहे नहीं करवाए? क्योंकि प्रेरणा वहां से आती है। भगवान जिनको चयन करते हैं उन्हीं के द्वारा वो शुभ कार्य होता है। भगवान नरेंद्र मोदी को चयन किए हैं, इसलिए उनके द्वारा कार्य हो रहा है। तो आप लोग सब सहयोगी बनिए, खुशी का अवसर है, इसको खुशी पूर्वक आप लोग सब मनाइए। भारतवर्ष में पुण्य कर्म हो रहा है। भारत भर से भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर गते, तो हम लोग तो संकल्प भी करवाते हैं तो भारतवर्ष का। राम जिनके भाई भरत हुए, जो कि 14 बरस तक के इंतजार किए कि हमारे बड़े भैया आवेंगे तो भी गद्दी पर बैठेंगे। आजकल के कई गो भैया हैं, कई गो भाई हैं जो कि इंतजार करिएगा। सब तो अपने में लगल रहिएगा कि हम ही को कुर्सी चाहिए, बड़ा कुर्सी हम ही बैठे, हमरे आदेश चले। आराम का आप लोग विरोध करते हैं। अपने आप में झांक के देखिए ना, कहाँ पे राम आप में बसता है। राम को बसाइए, अब वाणी में मधुरता, विनम्रता, शीलता लाइए। जब तक राजा का क्या काम है? त्याग करना, परित्याग करना। त्याग है आप में? राजा बनिएगा, स्वदर्शन चक्रधारी बनिएगा कि अशोक चक्रधारी बनिएगा? कौन राजा बनिएगा? राजा सो प्रजा कहा गया है, जो प्रजा की बात न सुन सके वो राजा कहलाने की लायक नहीं है। राजा में देव अंश आता है, ईश्वर का अंश आता है, वही राजा होता है। सभी कोई राजा नहीं होता है। यदि राजा के लिए आपको कदम आगे बढ़ाना है तो मस्तक झुकाइए अयोध्या नगरी में जाके। इसी में पुण्य कर्म आपका होगा तो जनता आपको खदेड़ के भगा देगी, कहीं बैठे लायक नहीं रहिएगा आप। और आगे तो आप अपने स्वयं बुद्धिमान हैं, बुद्धि का प्रयोग करिए। सब चीज पुस्तक में लिखा हुआ नहीं रहता है, तो समाज से भी लेना पड़ता है, लोक रीति लेना पड़ता है। यहाँ तो स्वयं नारायण है, जहाँ की सभी देवी देवतागण 64 करोड़ देवता, जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, कुल देवता सभी आएंगे। 33 करोड़ देवता का आगमन यहाँ हो रहा है। सारी विश्व की प्रजाएं आमंत्रित है, सभी लोग आ रहे हैं। आप नहीं आइएगा तो शोभा देगा? आइए, आपका भी स्वागत है, निमंत्रण मिला है। तो राजा का आप राजा के पद पे आप नियुक्त हुए हैं, आइए और उस शोभा को बढ़ाइए। इसी में आपका भी सुंदरता है और आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका भी सुंदरता है। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।